In a circuit, LC and R are connected in series with an alternating voltage source of frequency f. देखो लीनियर फ्रीक्वेंसी है ये, और लीनियर फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया जाता है, ये बात मतलब माइंड, वैसे न्यू लिखते हैं हम लोग न्यू, बट न्यू की जगह ना क्वेश्चंस में कई बार एफ लिखा रहता है, कोई बात नहीं, ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। सीरीज एलसीआर सर और फ्रीक्वेंसी का जिक्र कर लिया, नहीं कि ऐसी सोर्स जुड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एल हो गया, ये सी हो गया और ये आर हो गया, और यहाँ पे एसी सोर्स जुड़ा हुआ है जी, ठीक है। ये इस केस के अंदर जो ओमेगा की वैल्यू है वो 2 पाई एफ हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है, जो न्यू होता है न्यू 2 पाई न्यू होता है, न्यू की जगह एफ दे रखा है इसने, तो ओमेगा तो निकल के आ गया इसका। द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, करंट लीड्स द वोल्टेज, ठीक है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, तो इसमें कॉमन फेजर डायग्राम को याद करो आप। इधर क्या होता था बताइए आप, पी नोड आर, इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ है, इधर आई नोड इधर है। अब इन तीनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, 3 वोल्टेजेस हैं, वी नोड एल, वी नोड सी और वी नोड आर, तीनों का रिजल्टेंट किस तरफ है, इस तरफ, तभी तो करंट आगे हो पाएगा। तो इस केस में एक बात हमें पता ये लग रही है इसमें कि इन दोनों के अंदर तो ये बड़ा है नीचे वाला, ठीक है, यानी कि ये बात पक्का है कि वी नोड सी ग्रेटर देन वी नोड एल है। अभी मुझे ये नहीं पता क्या निकालना है, अब मैं पहले अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन करने की, अगर नहीं हो रहा तो आप उसका एनालाइज क्या करो, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो फाइंड आउट क्या करो। इस क्वेश्चन में ये बात पक्का है कि उसने बोल दिया कि करंट आ गया नेट वोल्टेज से, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा पक्का और 45 डिग्री एंगल पे होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वी नोड सी ग्रेटर देन वी नोड एल होगा। दूसरी बात मैं एक बात बताऊँ, नीचे की तरफ आएगा, अब वी नोड सी माइनस वी नोड एल आएगा नीचे की तरफ। अब ये जो नेट वोल्टेज इस तरफ आ रही है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तभी तो बीचों बीच आया है, मतलब वी नोड आर इज इक्वल्स टू वी नोड सी माइनस वी नोड एल है, मतलब एक्स आर इज इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्स एल है। ये बात भी हमें पता लग गई इसके अंदर, एक इक्वेशन ये भी बन गई यहाँ पे, ठीक है, ये बात हमें पता लग गई यहाँ पे। अच्छा, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू इसने पूछी है क्या हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्या कह रहे हो, वैल्यूज पुट कर दो बस इसके अंदर। एक्स आर की वैल्यू जाएगी आर, एक्स सी की वैल्यू जाएगी 1 बाय ओमेगा सी, और एक्सएल की वैल्यू जाएगी ओमेगा एल। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ पुट कर दोगे आप, तो यहाँ से हमें सी निकालना है, तो सी निकालना है इसके अंदर, तो इसको इधर ले जाओ, आर प्लस ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी, तो यहाँ से सी की जो वैल्यू आएगी, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 1 बाय में ओमेगा इंटू में आर प्लस ओमेगा एल, ये आ जाएगी आपके पास सी की वैल्यू, और इसके अंदर ओमेगा की जगह पुट कर दो 2 पाई एफ, तो 1 बाय में 2 पाई एफ और आर प्लस 2 पाई एफ इंटू एल, ये आपके पास ये पुट कर दो, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैच कर लो, किसी से मैच हो रहा है क्या, बी मैच हो रहा है, बी ठीक है, बी आंसर, बी ऑप्शन मैच हो रहा है और यही आंसर होगा। आ गया होगा समझ में आपको, वही ये जो चीज़ गिवन है उससे पहले कुछ और निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, तो जो फाइंड आउट करना है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट कभी नहीं पता लगेगा देख के कि मैं कैसे करूँ मैं इसको, मुझे इस क्वेश्चन में भी नहीं पता लगा था कि कैसे करना डायरेक्ट, ठीक है ना। मैंने पहले इसके अंदर जो चीज़ निकल सकती थी वो निकाल ली, अगर मान लो यहाँ तक मेरे माइंड में आता तो मैं कुछ और निकालने की कोशिश करता कि मैं इसमें और क्या निकाल सकता हूँ और क्या निकाल सकता हूँ और क्या निकल सकता है, ठीक है ना। तो जितनी चीज़ें कुछ और दूसरी चीज़ें कहीं ना कहीं वो आ जाएगी, जो चीज़ ऐसी सर्किट क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। आगे होगी बात समझ में आपको।